पास ही, और मैं परेशान हूँ। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है कभी भी। मनोज के क्रेशर से लगा यहाँ किसान का रेशर, और मेरा चक्का नाश कर रखा, कोई सुनने को तैयार नहीं कभी भी। सारे अधिकारी देख के जा रहे, सारे एक बर्तन कोई आप परेशान हो हाथ उठाओ भाई। अरे टीवी की बात छोड़ दो। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आज हम मौजूद है टांडा मैतोली गांव में महंत प्रेमदास जी के पास, और कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है। महंत प्रेमदास द्वारा और कुछ ग्रामीणों द्वारा डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, एक शिकायती पत्र दिया गया है। आज उसके विषय में जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही है। वो द्वारा डीएम साहब को शिकायती पत्र दिया गया है, क्या वजह रही है इसकी? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी समस्या हमारी यह है कि हमारे जो ग्राम महतौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में एक दून स्टोन क्रेशर जो लगने जा रहा है, वो हम किसानों के लिए बहुत नुकसान देगा, जिसमें कि धूल उड़ेगी, जिससे किसानों को खेती करना भारी हो जाएगा। इस विषय पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो वो दून स्टोन क्रेशर है उसे कहीं और जगह लगा लें। वहाँ किसानों के ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन के बीच में ना लगाएं, उससे बहुत नुकसान होगा किसानों को। अभी भी देखो दूर दूर लगे हैं स्टोन क्रेशर, और जो वहाँ से निकलते हैं, अभी भी देखो वहाँ गन्ना, धान, गेहूँ सभी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। अभी गन्ना जो खड़ा हुआ है, गन्ने को कोई छोड़ने नहीं आ रहा है। धूल मिट्टी इतनी पड़ी है, कोई भी डंगर घास नहीं खा रहा है। और जो बरसीन है, बरसीन जो किसानों ने बो रखी है, उसमें भी धूल मिट्टी इतनी चढ़ रही है कि कोई भी पशु घास खा के राजी नहीं है। तो हमारा तो यही शासन प्रशासन से निवेदन है कि किसानों की सुने, और हमने अपनी समस्याएं अपने जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के पास रख दिया है, और उनको बाय लेटर पत्र द्वारा उनको दिया गया है। और इस विषय पर एक सहमति के लिए लेटर आया था लक्सर तहसील में, तो हमारी उसमें कोई सहमति किसानों की नहीं हुई है। हमारा हमेशा उसमें पहले से भी विरोध रहा है और विरोध रहेगा। हम ये नहीं चाहते कि वो स्टोन क्रेशर वहाँ लगे और किसानों को हमारे क्षति पहुँचे, क्योंकि 2-4 किसान ऐसे हैं जो ज़मीन अपनी बेच करके वो तो खनन करेंगे उसमें, और वो तो ज़मीन खेती करना तो उनका ख़त्म हो गया। पर जो वहाँ खेती करेंगे, परेशानी उनको होगी जो अपने बाल बच्चे पालते हैं उस खेती से, जिनका परिवार चल रहा है उस खेती से, और उनका कोई रोजगार नहीं है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि हमारी उत्तराखंड सरकार भी, और हम केंद्र सरकार तक भी चाहते हैं कि इस सूचना को पहुंचाया जाए और किसानों के हित में जो हो बात करें। क्योंकि एक समस्या है, जो खनन वाले लोग हैं उनके हस्ताक्षर लेकर के, सहमति लेकर के, क्योंकि उनके खेत तो वहाँ है नहीं है, उनके खेत वहाँ नहीं होने के कारण उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरी तरफ के किसान हैं, अगर वो सहमति दे रहे हैं तो उनको भी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो उन किसानों की है जहाँ पर वो स्टोन क्रेशर लगने जा रहा है। उन किसानों से पूछो उनकी क्या हालत है। सबसे बड़ी समस्या यह है। तो हम उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करते हैं और हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, और हमें यह उम्मीद है कि शासन प्रशासन और राज्य सरकार हमारी किसानों की जरूर सुनेंगे। और हम इसी बात को हम कहते हैं कि हमारी किसानों की जरूर सुने, क्योंकि वहाँ जमीन हमारी भी है, अखाड़े की भी जमीन है, सैकड़ों बीघे जमीन हमारी भी बर्बाद होगी। अभी भी जब तक स्टोन क्रेशर लगा नहीं है, दूसरे स्टोन क्रेशरों के दम पर चल रहे हैं। महन जी, एक सवाल ये भी उठता है, जो प्रशासन है वो जो क्रेशरों को एनओसी देते हैं, वो उपजाऊ जमीन पे कैसे परमिशन दे देते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? अब ये उपजाऊ जमीन में परमिशन नहीं देनी चाहिए, अगर दे रहे हैं तो अब उनकी पता नहीं क्या नीतियां हैं। हम इन नीतियों पर कुछ नहीं कह सकते। हम तो ये कहेंगे कि उपजाऊ जमीनों में जब क्रेशर लगने लगेंगे तो खेती करना भारी हो जाएगा। और हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है,
और रहेगा तो हमारे किसानों की जरूर सुनी जाए, क्योंकि सभी किसानों का कोई और रोजगार नहीं है। यहाँ जो किसान है वो अपने खेती के बल पर ही कमाते हैं और बाल बच्चे पालते हैं, उन्हीं से शादी ब्याह करना, बच्चों का पालन पोषण करना। तो हम तो सरकार से यही चाहेंगे, शासन प्रशासन से चाहेंगे, जिलाधिकारी महोदय से भी हम यही चाहेंगे, और जो हमारे खनन अधिकारी हैं उनसे भी हम यही आग्रह करते हैं कि हमारे किसानों पर दया दिखाएं। और जब ऐसी बात है आकर बैठ के बात कर लें, किसानों से बैठ के बात कर लें। अगर कोई गलत सहमति दे रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो किसान वहां के नहीं है, क्योंकि जो 176 नंबर खाता 85 नंबर में जो लग रहा है, उसके आसपास की जो जमीनें हैं बर्बाद वो होंगी। अच्छा महन जी, और भी क्रेशर यहाँ पे जोन में लगे हुए हैं, उनसे भी किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान ही देखने को मिल रहा है। तो इस विषय में आपने क्या ध्यान दिया, क्या क्या पैरवी की है? हमने इस बात पे भी कई बार सरकार को भी अवगत कराया और अपने अधिकारियों को भी अवगत कराया, क्योंकि वो किसानों की चक्रोड़े हैं और किसानों की चक्रोड़े सब तोड़ दी। जो बारिश का पानी, जो बाढ़ का पानी निकलता है, बाढ़ का पानी जो बरसात का, वो निकलना इस समय भारी हो गया है। और जहां ये दून स्टोर क्रेशर लगने जा रहा है, वो भी मुख्य मार्ग पर जो पानी बाढ़ का निकलता है, मुख्य रास्ते पर लगने जा रहा है, उससे गांव में बाढ़ भी आ सकती है। अच्छा महन जी, लगातार उपजाऊ जमीनें खोदी जा रही है, जेसीबी के द्वारा खोदी जा रही है, पोपलैंड के द्वारा खोदी जा रही है, और लगातार खनन दिन रात जारी है। तो कहीं ना कहीं इस एक समय ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं उपजाऊ जमीन की कमी महसूस होगी, किसान कहीं पे खेती करेंगे, कहाँ से अपना गुजर बसर करेंगे? इसे लेकर के एक चिंतित विषय है, क्या कहेंगे? भाई देखो, ये माँ गंगा का क्षेत्र है और क्षेत्र में इधर चारों तरफ आबादी है और आबादी के चारों तरफ पत्थर है और खेती भी हो रही है। अगर उपजाऊ जमीनें भी है तो 10-10 फुट नीचे, 5-5 फुट नीचे पत्थर है, उसके ऊपर उपजाऊ जमीन है जिससे खेती की जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो हमारे गांव के चारों तरफ क्रेशर लग जाएंगे और क्षेत्र में क्रेशर लग जाएंगे, यहाँ तो सारा फिर क्रेशर ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेशर वहाँ लगाया जाए जो बंजर जमीनें हो, जो पथरीली जमीनें हो, जहाँ फसल पैदा ना होती हो, कि क्रेशर वहाँ लगाया जाना चाहिए। हम इसमें सरकार से भी यही चाहते हैं और हम अपने शासन प्रशासन से भी यही चाहते हैं। लगाना है तो कहीं लगा लें, हम कोई स्टोन क्रेशर का विरोध हमारा यह है कि वो किसानों के बीच में ना लगाए। धन्यवाद महन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे महंत प्रेमदास जी, जिनका कहना है कि जो स्टोन क्रेशर लगाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों को काफी नुकसान हो रहा है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही पता कर लेते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश कुमार जी, जो क्रेशर लगाए जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिला जी भी, बाकी ये है, ये गलत तो है ही, किसानों के हक में बिल्कुल गलत है। और यही आग्रह करते हैं सरकार से भी और सभी से, प्रशासन से भी, कि वहाँ क्रेशर ना लग पावा, और अगर लग गया तो नुकसान बहुत भारी होगा। अच्छा किस तरह का नुकसान होगा ये आपसे जानेंगे। ये जो यहाँ पे क्रेशर लगने जा रहा है, इसमें एक नाला बनता है जो बरसात का पानी वहाँ से गुजरता है। उस बरसात का पानी अगर वहाँ पे स्टोन क्रेशर लगेगा तो मिट्टी भर जाने के कारण पिछले जो उपजाऊ जमीन है उनमें बरसात का पानी आगे क्रॉस नहीं हो पाएगा, उससे वो पानी पीछे ही भरा रहेगा, उससे बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, जो क्षेत्र में खनन किया जा रहा है, क्रेशर लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उपजाऊ जमीन भी खोदी जा रही है, और किसान इस पे कई बार शिकायत भी कर चुके हैं शासन प्रशासन से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरह किस तरह के इसे रोकने का किस तरह का प्रयास आपके आगे रहेंगे? काफ़ी प्रयास किए, कुछ नहीं हो पाया अब तक, कुछ भी। सारी ज़मीन जो उपजाऊ खुद रही है, गंगा तो पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो सारी ज़मीन उपजाऊ खुद रही है ये। और ये जो दून स्टेशन लग रहा है ना, ये एक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गलत लग रहा है भाई साहब, क्योंकि गांव के नज़दीक है ये बिल्कुल, और धूल मिट्टी इतनी उड़ेगी बहुत ज़्यादा, खेती खराब हो जाएगी, सबकी फसल नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं जानवरों को भी इससे किसी न बिल्कुल गांव की कुछ दूरी है भाई जी, थोड़ी दूर जाकर देखना, आप भी थोड़ी सी दूर है बिल्कुल। अच्छा और भी क्रेशर क्षेत्र में लगे हुए हैं यहाँ पे जोन में, तो उसे लेके क्या कहेंगे? वो भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, बहुत पहुंचा रहे हैं पहले से ही। ये ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी आपसे बात करेंगे। जो क्रेशर लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो किस तरह का नुकसान देखने को आपको मिला? मेरा प्रशासन शासन से सबको नमस्कार। सबसे पहला बिंदु ये है जी, एक तो हमारा रास्ता तंगा, वहाँ पर डंपर ट्राली जेपीसी वगैरह सब चलेंगे, हमारे पशुओं को चोट लगे हुए मरेंगे। दूसरी बात यह है
हम छोटे वर्ग के आदमी हैं, किसान, 2-2 4-4 बीघे हमारे पास ज़मीन है। हम अपने बच्चों को पालना है, उन्हें पढ़ाना है, शादी करनी है, तो हम बेकार हो जाएंगे, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ गड्ढे बहुत हो जाएंगे, जो वहाँ की उपजाऊ भूमि है वो बेकार हो जाएगी। तीसरी बात ये है जी, जब तालाब वहाँ भरेगा पानी का, तो पानी का निकास नहीं होगा, उसमें नाकू, मगरमच्छ, सांप, सरिंदे बहुत आएंगे, तो हमारा तो जो उपजा जंगल है वो बेकार हो जाएगा। गांव के नज़दीक स्टोन क्रशर लग रहा है, उस समय बहुत महान हानि होगी। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाल सिंह है जी। और जिस चक में क्रशर लगने जा रहा है उसकी बराबर साइड में ही मेरा चक लगा हुआ है। मैं छोटा सा किसान हूँ। अगर क्रशर लग गया तो वहाँ सभी किसान परेशान हैं, और धूल माटी और जीव जंतु, हमारे छोटे छोटे पशु पक्षी आने जाने सभी दुखी हैं, और हर जनता, छोटे छोटे किसान सभी परेशान हो जाएंगे। वहाँ क्रशर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मेरा शासन से यह अनुरोध है। अच्छा, और भी क्रेशर यहाँ पे लगे हुए हैं, काफी समय से, सालों से लगे हुए हैं। अब तक कितना नुकसान ग्रामीणों को हुआ है, कितना नुकसान किसानों को हुआ है, आप बताइए। हाँ जी, मेरा गन्ना है इधर, मैं इसी में ही है। तो वो 1 बीघा ज़मीन कम से कम ख़राब कर दी, गन्ना जो है बेकार कर दिया। मैंने कहा भी था तो उसने उल्टा जवाब दिया, कहने लगा मेरे पास आता मुझे बताता। किसने कहा है? ये जो क्रेशर वाले हैं। हाँ तो किसान जो क्रेशर वाले हैं वो लगातार जमीन खोद रहे हैं, हाँ और कई मशीनों के तहत खोद रहे हैं, जेसीबी लगा रहे हैं, पोपलैंड लगा रहे हैं। तो अब तक आपने किस तरह की शिकायत की और किन अधिकारियों से शिकायत की है? कहीं की है कोई शिकायत? सर हमारी शिकायत तो सुनने को तैयार ही नहीं कोई। शासन प्रशासन तो यो ले देकर हम धमका जा। हमारे तो गाँव में कहीं पर प्रशासन धमका गया। हम शिकायत बहुत करी सर। हमारा तो सरकार से ये निवेदन है कि ये क्रशर ना लगाया जा। ये जो गर्दा मिट्टी उड़ रही है बहुत, हमारे डंगर घास नहीं खा पाते, बरसी नहीं खा पाते, और उस समय बहुत नुकसान हो रहा। सड़क हमारी तमाम तोड़ दी और हमें बहुत नुकसान है। और ये जो पानी रुक जाएगा इससे तो बहुत, लगभग 50 किसान बेकार हो जाएंगे, उनकी फसल खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल मेरा लास्ट आपसे रहेगा, ये क्रेशर बंद कर दिया गया है और भी क्रेशर यहाँ पर है, तो वो आगे नुकसान पहुंचाए किसानों को, तो उन पे किस तरह की कार्यवाही आप करेंगे, या फिर किस तरह से उनसे निजात पाएंगे? सर पहले इसका प्रयास कर रहे हैं ये रुकवाने का, और फिर हम उन्हें बंद करवाने का प्रयास करेंगे, और इस प्रयास को हम करते ही रहेंगे। हम तो सर इसका बहुत नुकसान आप हो गया, हम इससे बहुत परेशान हैं। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे प्रेमदास जी महन जी और ग्रामीण, जिनका कहना है कि जो क्षेत्र में क्रेशर लगाए गए हैं उनसे किसानों को और ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। उनकी उपजाऊ जमीन खोदी जा रही है, उनके फसलों की बर्बादी हो रही है। कई तरह के तालाब यहाँ पे बना दिए गए हैं जेसीबी द्वारा, पोकलैंड के द्वारा, जिससे जान माल खतरा भी जनता को बना रहता है, ग्रामीणों को बना रहता है। जिसके संबंध में महंत प्रेमदास जी और कुछ ग्रामीणों ने डीएम साहब को शिकायत दी है कि इन क्रेशरों का निर्माण कार्य रोका जाए और इन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल वर्मा, इंडिया 29 न्यूज, लक्सर, हरिद्वार। ने कहा अब वो उसका राजू का आप रिपोर्ट देते, मगर जी आपका कार्यालय लगा है उसका राजू का, आप सर जागो सर चेक करो। अब तहसीलदार ना जागो सर बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, पैरवाई तो हर आदमी जानता है कि पैरवाई क्यों नहीं कर रहे खासकार की। इस बात को मेरे तो खुली को है सारे टाइम टेबल जितने